तीन में हूँ ना, इसमें देख के आलू टिक्की आते हैं, मैं खेलूंगी बता रही हूँ। तीन पे आ गई। कोई आप भी ले सकती हैं। आपके क्या तो चुनाव लड़ रही हूँ मैं इस बार, छोटी सी पार्टी से एक छोटी सी उम्मीदवार हूँ और चाहती हूँ कि इस बार आप लोगों के लिए आप जीत कर आऊँ और काम करूँ। तो आप लोगों की मदद रही, आप लोगों का साथ रहा तो मैं बिल्कुल जीत कर आऊँगी और एक ग्राउंड लेवल पे क्या वो ज़रूरत है काम की ऊपर। आपकी नालियाँ साफ़ करनी है, नालियों में बहुत गंदगी है, और आपके रोडों की सफाई करनी है, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देना है, जिसकी ज़रूरत है आपको रोज़मर्रा में। आप लोग मदद करेंगे तो मैं आ पाऊँगी। एक बार एक बड़ी हमारे पास कबड्डी करी ना, वो बनी हमारी कबड्डी आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। लेकर आ रही हूँ यहाँ पे, घर घर जा रही हूँ। बड़े वादे जिनके पास घोड़े गाड़ी उनका आराम की दौलत है, तुम्हारे पास जो अपनी कमाई की दौलत भी अपने पैरों से चल रही हो तो आज इस बार हाथ में झाड़ू ना पकड़े, सचमुच काम करें तो अच्छा रहेगा। मालिक की कृपा है, मालिक की और आपकी कृपा दोनों की रहेगी, क्योंकि ताकत आपके पास है और आशीर्वाद उसका है। दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो कुछ बड़ा काम करने की देखने से आई हूँ इंसानों के लिए। इंसान तो आप लोग मदद करेंगे तो आपके लिए आपकी सेवक बन के आ सकते हैं। बदलाव की ज़रूरत है। 10 साल से आप लोग झाड़ू वाले को वोट दे रहे हैं तो काम तो कुछ हुआ नहीं आप लोगों की मांगों में। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई काम दे दें, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में जो रहता है ना वही जानते हैं। मैं 14 साल रही हूँ, बचपन गुजरा है। मैं अब आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग मदद करें और अपने बीच से उठे हुए इंसान को लेकर आए। तो जो IAS ऑफिसर आए थे जो कहते थे आम आदमी, जो 2 लाख सैलरी पाते थे वो कहते थे आम आदमी, तो वो आप लोगों से पूछे जो 10,000 रुपये कमाना मुश्किल है, आम आदमी आप लोग हैं। तो उनको छोड़कर अगर आप कुछ बदलाव करना चाहें इस बार, तो मैं चाहूँगी कि बदलाव मैं यहाँ पर काम करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 99 और आज हम लोग घूमते घूमते कालका जी के अंतर्गत में पहुँच चुके हैं श्री निवासपुरी एक्सटेंशन के प्राइवेट कॉलोनी में। यहाँ पे झुग्गियों के क्या हालात हैं ये हम लोगों ने देखा और यहाँ के हालात के ऊपर चर्चा करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार तानिया सिंह जी से पूछेंगे, जिनका बैलेट पेपर पर EVM मशीन पर 5 नंबर का पहचान है, हीरा का छाप निशान है। मैडम ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से जनतंत्र लोकतंत्र की मफौल उड़ाई जा रही हैं कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा, और उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती नहीं, वोटों की बोली लगाई जा रही है। यहाँ पर दीदी योजना के नाम पर कांग्रेस पार्टी 2100 रुपये में 1 वोट खरीदना चाहती हैं। महिलाओं का 1 वोट महिला सम्मान राशि के नाम पर आम आदमी पार्टी लेना चाहती है, और सबसे आगे निकल पड़ा भारतीय जनता पार्टी, जिसने 2500 का सम्मान राशि दिया। आइए हम लोग मैडम से जानना चाहते हैं कि आखिर ये राजनीति का खेल क्या चल रहा है। मैडम स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। यहाँ पे तो खेल, मैं जब यहाँ अंदर आई और मैं कल से इस एरिया को कवर कर रही हूँ, मैंने एक एक घर कवर किया है। घर कैसे कहूँ मैं उनको, माचिस की डिब्बी से भी छोटे, और घरों के आगे नालियाँ बहती हैं, बच्चों के सूसू पोटी सब उनके घरों के आगे बहते हैं, नाले खुले हुए हैं, और समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस चीज़ को बयां करूँ कि लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। अंदर से दिल झुंझुड़ गया मेरा कि जब मैंने देखा अंदर ऐसे हालात है, अंदर जाके सांस लेना मुश्किल होता है, और ये लोग यहाँ रहते हैं। सफाई के नाम पर ज़ीरो। जिस पार्टी का निशान झाड़ू हो, अब आप सोचिए कि वो झाड़ू का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटर्स को लालच देते हैं ये लोग। कभी भी कोई भी योजना ले आते हैं। इस वक्त तो ऐसे हालात हैं, कोई तो वोट 2100 में खरीदना चाहता है, कोई तो वोट 2500 में खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर वोटर्स की और वोटों की कीमत लगाई जा रही है। उनको ये पता है कि कितनी गिनती कहाँ पर है, बट उनको ये नहीं पता कि कितने लोग परेशान कहाँ पर हैं। यहाँ पे परेशानियों के अलावा कुछ नहीं। मैं जिन लोगों से यहाँ मिली, मैं एक एक घर में जाकर मिली हूँ उन लोगों से, और कुछ लोग तो सचमुच गला लगाकर रोए हैं मुझे कि वो जिस चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनकी बेटियों की खरीदने के लिए किताबें नहीं हैं। स्कूल के एजुकेशन के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारी जनता को। कहते हैं जी हमने एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया। क्या काम करते हैं आप? 8वीं क्लास के बाद अब बच्चों को किताबें देना बंद कर देते हैं। जब किताबें महंगी हो, किताबें बंद कर दो, अब कहाँ से लाएंगे माँ बाप किताबें? 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, किताबें महंगी, कोचिंग महंगी, और हम तभी साथ छोड़ देते हैं हम बच्चों को। तो हम क्या चाहते हैं? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे हम लड़कियों को या अपने बच्चों को, हमारे आने वाले भविष्य को सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाएं, क्योंकि बेचारा गरीब 9वीं क्लास के बाद तो पढ़ा ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि 9वीं क्लास के बाद तो किताबें नहीं मिल रही है स्कूल से। कहते हैं जी हम वर्दी देंगे। अरे वर्दी तो आप दे देंगे, पढ़ाई तो किताबों से होगी, कहाँ है किताबें? औरतों ने रो रो कर मुझे ये चीज़ बयां करी कि मैडम हमारे पास किताबें नहीं थी। हमने लोगों से उधार मांगा, हमने नेताओं के आगे झुकते रहते कि हमें किताबें हमारे बच्चों को दिलवाएं। हमने कर्ज लिया, तब जाके हम बच्चों को आगे 10वीं क्लास, 11वीं क्लास पढ़ा पा रहे हैं। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्यों नहीं 12वीं क्लास तक सब कुछ फ्री? अगर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, तो स्टडी पूरी तरह फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन पूरी तरह फ्री होनी चाहिए 12वीं क्लास तक। सिर्फ 12वीं क्लास तक नहीं, जो बच्चों के माँ बाप फीस नहीं भर सकते, कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री होनी चाहिए ना। यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए जहाँ पे फ्री पढ़ाई हो। हम क्यों लालचियों की तरह बैठे हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको 2100 रुपये देंगे, आप हमें वोट दो, हम आपको 2500 रुपये देंगे। इसी लालच से हम जनता को कहते जा रहे हैं, जनता बढ़ती जा रही है बेचारी। फिर से वही अंधकार, वोट के अगले दिन सब भूल जाते हैं, कोई नहीं आता यहाँ पलट कर। यहाँ सफाई नहीं होती, 4-4 दिन सफाई नहीं होती, 5-5 दिन झाड़ू नहीं लगती, नालियों की कोई सफाई करने नहीं आता। मैं पीछे की कॉलोनी ले गई, रेलवे की से जुड़ी हुई है जहाँ पर, वहाँ पर वो फट गया था, आपका जो सिविल लाइन होता है, वो फटने के बाद पूरे इलाके में कीचड़ और गंदगी फैल चुकी थी। लोगों ने अपने घर से पैसे इकट्ठे करके वहाँ सफाई करवाई। तो सरकार का काम क्या है? हम सफाई नहीं कर सकते तो हमारे नालत है हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते। हम बच्चों की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। बेकार है दिल्ली सरकार, बेकार है सरकार जो यहाँ काम कर रही है। मैडम, आप एक कालकाजी क्षेत्र में से लड़ रही हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री आपके सामने हैं आतिशी। उसके बाद आज यहाँ पे अमित शाह जी का कार्यक्रम है, वो भी बीजेपी के एक बड़े नाम हैं। इन सभी के बीच में आपको जनता का प्यार और समर्थन कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? देखिए, जनता का समर्थन बहुत अच्छा है। जनता चाहती है कि एक बदलाव आए। कोशिश मेरी यही है कि बदलाव लाऊं, क्योंकि मेरा जज्बा है काम। मैं अभी भी समाज सेवा करती हूँ, मैं पशु सेवा करती हूँ, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से। 4 साल हो गए मुझे। मैं चाहती हूँ आप जन सेवा करूँ और पूरे दिल से, पूरे जज्बे से और पूरी मेहनत से करूँ। मैं कल 6 घंटे यहाँ घूमी हूँ, पैदल चली हूँ, ऊपर तक चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी कम से कम 500 मैंने कर, और आज भी घूम रही हूँ पिछले 4 घंटे से। मैं सिर्फ लोगों को ये बतलाना चाहती हूँ कि मैं एक बदलाव के लिए आना चाहती हूँ। मेरे पीछे कोई घोड़ा, गाड़ी, बड़ी पार्टी, पैसा कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे अकाउंट में भी जो था मैं खर्च करती थी, तो शायद आगे खर्च भी ना कर पाऊँ, और प्रिंटिंग मटीरियल के लिए भी पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, एक जज्बा है काम का। जब कोई कैंडिडेट जीत कर यहाँ आता है, सरकार उसको इतनी पावर और जनसेवा के लिए इतना पैसा देती है कि जनसेवा का उद्धार सुधार बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत बढ़िया। यदि आप यहाँ से जीत दर्ज करती हैं तो इन झुग्गियों की हालात जो बद से बदतर हो चुकी है, जिस पर बीजेपी ने भी कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आपने बताया कि माचिस के डब्बे की जगह जितनी जगह है उनके घरों में, तो ये संभव कैसे है जहाँ झुग्गी वहीं मकान?
और अगर आम आदमी पार्टी के बोल रहे हैं तो उनकी झाड़ू भी नहीं चली जैसा आपने कहा, तो यदि आप जीतेंगी तो यहाँ पे विकास के कौन से कार्य को प्राथमिकता देंगी आप? देखिए, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि विकास जब शुरू हो तो सफाई से शुरू हो। जिस तरीके से लोग गंदगी से जूझ रहे हैं ना, जो प्रैक्टिकल काम है, एक्चुअली इतना बड़ा मैं वादा कर दूँ जहाँ तक कि वहाँ मकान, मुझे पता है सालों लग जाएंगे उसमें। वो एक बहुत लंबी योजना है कि योजना बनेगी, उसमें बात होगी, उस पर काम होगा और तब जाके वो योजना में शुरुआत। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपकी विधानसभा में संख्या बल इतनी हो कि आपकी सरकार बने, और इत्तेफाकन अभी आपकी सीट इतनी नहीं है जितनी कि आप फाइट कर रहे हो। आप जीतने के बाद भी विपक्ष में रहेंगे, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद भी निगरानी समिति खुद को मानते हुए आप सरकार के क्रियाकलापों के ऊपर ध्यान रखेंगे। मैडम, तानिया सिंह ने यहाँ पर एक बात बिल्कुल कितना स्पष्ट बताया कि जहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी